दंडक वन को किस ऋषि का कौन सा श्राप था? है प्रभु परम मनोहर ठाव पावन पंचवटी तहिना। दंडक वन पुनीत प्रभु करो, उग्र साप मुनिवर कर हरो। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रसंग है। निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इक्ष्वाकु के पुत्रों में से सबसे छोटा पुत्र सर्वगुण संपन्न था। वह सूरवीर और विद्वान तथा प्रजा सेवी होने के कारण प्रजा का प्रिय पात्र बन गया था। उसका नाम दंड था। वह विंध्य पर्वत के 2 शिखरों के मध्य में रहता था। यहीं उसके पिता ने उसको राज्य दिया था। उस नगर का नाम मधुमत था। राजा दंड ने वहां बहुत दिनों तक राज्य किया। एक बार चैत्र मास की वासंतिक सुरमणीयता में राजा दंड विचरण करते हुए शुक्राचार्य के आश्रम पर पहुंचे। शुक्राचार्य की बड़ी कन्या अर्जा उस समय वन में विचरण कर रही थी। राजा दंड उसे देखकर उस पर आसक्त एवं काम से पीड़ित हो गए। राजा दंड ने गुरु कन्या से उसका परिचय पूछकर उससे प्रणय निवेदन किया, परंतु अर्जा ने उसके इस निवेदन को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि आप मेरे पिता के शिष्य हैं, धर्मानुकूल मैं आपकी बहन हूँ। पहले तो आपको मेरे लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत ही क्रोधी हैं, यह आप जानते ही हैं। परंतु फिर भी यदि आपकी आसक्ति मुझ में है तो आप जाकर मेरे पिताजी से मुझको मांग लें। यदि वे चाहेंगे तो वे धर्मानुकूल मेरा विवाह आपसे कर देंगे। परंतु राजा दंड तो कामांध हो रहे थे। उन्होंने अर्जा से कहा कि आज तुम्हें पाने के बाद यदि मेरा वध भी हो जाए तो भी मुझे परवाह नहीं, मैं तो तुम्हारा हो चुका हूँ। राजा दंड पल भर भी इंतजार नहीं करना चाहते थे। ऐसा कहकर राजा दंड ने शुक्राचार्य की कन्या अर्थात गुरु कन्या के साथ बलात् भोग किया। काम से निवृत्त होकर राजा अपने घर को चले गए, क्योंकि काम का ज्वर अब उतर चुका था। इधर अर्जा रोती हुई शुक्राचार्य के पास आई, परंतु शुक्राचार्य स्नान हेतु गए हुए थे। वापस आने पर उन्होंने जब अर्जा की दशा देखी तो वे स्वयं ही अपनी तपशक्ति से उसके बारे में सब कुछ समझ गए। शुक्राचार्य क्रोध से जल रहे थे। उन्होंने तत्काल राजा दंड को शाप दे दिया कि तेरे समूचे 100 योजन लंबे राज्य में इंद्र गर्म धूल की वर्षा करेंगे और इस वन के समस्त प्राणियों का विनाश हो जाएगा। शुक्राचार्य के शाप से राजा दंड के संपूर्ण राज्य में 7 दिनों तक गर्म धूल की वर्षा हुई और संपूर्ण दंडक वन जलकर राख हो गया। इस शाप के बाद शुक्राचार्य ने अपने समस्त शिष्यों को उस वन की सीमा से बाहर भेज दिया तथा अर्जा से कहा कि तू नीच कन्या, अपने मन को एकाग्र कर इस 4 कोस के विस्तार वाले सरोवर के पास ही रह। यहाँ मेरे श्राप का प्रभाव नहीं होगा। इसका नाम पंचवटी है। अर्जा ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। शुक्राचार्य जी भी अन्यत्र चले गए। उनके शाप के अनुसार राजा दंड का राज्य 7 दिन के अंदर विनष्ट हो गया। संपूर्ण वन प्रदेश गर्म धूल से जल चुका था। राजा दंड के नाम से ही इस वन प्रदेश का नाम दंडकारण्य या दंडक वन हुआ। मित्रों, इस भ्रम का निराकरण पंडित ज्वाला प्रसाद की मानसीय टीका और टिप्पणी के आधार पर विस्तार करते हुए यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यही कथा आप वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में सर्ग 80 से 81 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इस वन को शुक्राचार्य जी के शाप से मुक्त कराने की प्रार्थना करते हुए ही अगस्त्य जी ने भगवान राम से कहा था, अर्थात हे राम, इस दंडक वन को पावन करिए। मित्रों, एक बार पंचवटी में अकाल पड़ गया। तब सभी ऋषिगण महर्षि गौतम के पास गए और अपनी व्यथा कथा सुनाई। गौतम जी ने अपनी तप शक्ति से बहुत दिनों तक सभी ऋषियों की भूख प्यास से रक्षा की। जब सुकाल हुआ तो सभी ऋषिगण अपने अपने स्थान को जाना चाहते थे, परंतु गौतम जी के डर से कि वे कहीं रुष्ट न हो जाएं, वे जा ही नहीं पाते थे। इस पर सभी ऋषियों ने मिलकर मंत्रणा करके एक माया की गाय बनाकर गौतम जी के धान्यागार में छोड़ दिया। जब गौतम जी ने धान्यागार से गाय को हटाने के लिए आगे बढ़े, उसे छुआ ही था कि वह माया की गाय गिरकर मर गई। अब तो ऋषियों को मौका मिल गया। सभी ऋषिगणों ने गौतम जी पर झूठे ही गो हत्या का पाप लगाकर अपने अपने स्थान को चले गए, क्योंकि जाने के लिए ही उन्होंने यह चाल चली थी। यह बात बाद में गौतम जी को ज्ञात हुई तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और वे ऋषियों की कपट भावना पर अत्यंत ही क्रोधित हुए तथा उन्होंने ऋषियों को शाप दे दिया कि जहाँ पर यह छल कपट हुआ और इसको करने वाले जहाँ पर भी हों
वहाँ पर उस प्रदेश में निशाचरों का वास हो और वह देश पूर्णतः नष्ट हो जाए। गौतम ऋषि के शाप से उस वन में गर्म धूल की वर्षा हुई और वह वन प्रदेश नष्ट हो गया। गौतम के इस शाप से नष्ट हुए वन को पुनीत करने के लिए कि यह वन पुनः हरा भरा हो जाए, अगस्त्य जी ने भगवान राम से निवेदन किया। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रसंग पसंद आया होगा। आपको राम राम।